इटावा में एक दूसरे से भिड़ी बीजेपी सपा, किसने कितना आपा खोया। शिवपाल यादव का बीजेपी विधायक सरिता भदौरिया से नोकझोंक, लड़ाई जारी रही बेरोक टोक। बीजेपी और सपा के लिए क्यों नाक का सवाल बना यूपी के इटावा का सहकारिता चुनाव। ये तस्वीर देख लीजिए। एक तरफ सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव हैं, उनके बेटे आदित्य यादव हैं और सपा के कार्यकर्ता हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी विधायक सरिता भदौरिया समेत भाजपाई हैं। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई जारी है। सपा की ओर से आरोप है बीजेपी सपा प्रत्याशियों को नामांकन नहीं करने दे रही, तो दूसरी ओर से राग अलापा जा रहा है। ऐसा तो नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। ये तस्वीर इसी कहानी को तस्दीक करती है। नामांकन के दौरान समाजवादी पार्टी और भाजपा आपस में भिड़े, जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव अपने लाव लश्कर के साथ इटावा शहर में मौजूद क्रय विक्रय केंद्र पर मतदान केंद्र के अंदर पहुंचे, तो इससे बौखलाई बीजेपी और इटावा सदर से बीजेपी विधायक सरिता भदौरिया भी अपने लाव लश्कर के साथ मौके पर पहुंची, जहां शिवपाल यादव और भाजपा विधायक सरिता भदौरिया में तीखी नोकझोंक हुई। शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि बीजेपी उनके प्रत्याशी का नामांकन नहीं करने दे रही। वहीं बीजेपी की इटावा सदर विधायक सरिता भदौरिया शिवपाल यादव और सपा की गुंडाई का चुनाव में आरोप लगाती नजर आई। इसके बाद दोनों ही दल के लोग मतदान केंद्र के बाहर बैठे शिवपाल सिंह यादव अपने समर्थकों के साथ मतदान केंद्र के बाहर बैठे रहे। और फिर कब्जा करेगी समाजवादी पार्टी जी। और सब पूरी पार्टी मिलकर के प्रत्याशी उतारेगी और प्रत्याशी ऐसा प्रत्याशी उतारेगी जो फिर से इटावा नगर पालिका पर कब्जा हो। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तैयार है और 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराएगी और हमारी पूरी तैयारी है। तैयारी करके भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे और समाजवादी पार्टी हमेशा सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी है और लड़ेंगे। अब सवाल है कि सहकारिता का चुनाव सपा और बीजेपी दोनों के लिए साख का सवाल क्यों है। दरअसल इटावा की सहकारी समितियों में पिछले 30 साल से शिवपाल सिंह यादव और उनके समाजवादी पार्टी का दबदबा रहा है, लेकिन पिछले महीने प्रदेश भर में हुए सहकारी समितियों के चुनाव में बीजेपी ने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदों पर 95% से ज्यादा जीत हासिल की। हालांकि आगरा, मथुरा, इटावा, मैनपुरी, एटा, कासगंज के कई जिलों में सपा और निर्दलीयों के कैंडिडेट भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदों पर विजयी हुए। 18 मार्च को इटावा की 60 सहकारी समितियों में से 48 पर चुनाव हुए थे। इन समितियों पर चुने जाने वाले संचालक आगे चलकर सभापति और उपसभापति का चुनाव करते हैं। समितियों से चुने जाने वाले डेलीगेट जिला सहकारी बैंक के संचालक मंडल के चुनाव में वोट डालने के हकदार होते हैं। इस लिहाज से वोट बीजेपी और सपा दोनों के लिए बहुत अहम थे। अभी तक इटावा की 90% से ज्यादा समितियों पर सपा का ही कब्जा रहा है। शिवपाल यादव की बेटी आदित्य यादव अंकुर जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष भी हैं। इटावा में शिवपाल यादव और सहकारिता एक दूसरे के पर्याय माने जाते हैं। ज्यादातर समितियों पर शिवपाल समर्थकों का कब्जा रहा है। इटावा की सहकारी समितियों में बीजेपी कमजोर रही है। यहां तक कि जिला सहकारी बैंक के संचालक मंडल में बीजेपी का एक भी संचालक नहीं था। लेकिन 18 मार्च के चुनाव के बाद से बीजेपी का हौसला तो बढ़ा, लेकिन इटावा पर समाजवादी पार्टी के गढ़ में सेंध लगाना इतना आसान नहीं। 8 अप्रैल को हुई शिवपाल यादव और बीजेपी विधायक सरिता भदौरिया की बहस इसी रस्साकशी का परिणाम है। हमारी वीडियो